नमस्कार। अगर आप एक बीएलओ हैं और बीएलओ गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 अगस्त 2022 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस दौरान आपको किस प्रकार से कार्य करना है और कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा उसी को लेकर करने वाले हैं कि इस 1 अगस्त 2022 से शुरू हुए विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बीएलओ के दायित्व और किस प्रकार से कार्य को आसानी से संपादित किया जा सकता है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ये चैनल हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, इसलिए इस चैनल पर केवल और केवल बीएलओ से संबंधित जानकारी ही पोस्ट की जाएगी। तो इसलिए आपसे एक निवेदन है कि अगर आप एक बीएलओ है तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद में कोई किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें लिख सकते हैं ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1 अगस्त 2022 से इलेक्शन कमीशन ने विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। इस दौरान एक बड़ा कार्य जो आपको दिया गया है वो ये दिया गया है कि आपकी इलेक्टर्स, जो टोटल इलेक्टर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन में, उस इलेक्टर्स को सभी को आपको सत्यापित करना है आधार कार्ड के माध्यम से। आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रखा गया है, स्वैच्छिक है, तो लगभग सभी आधार कार्ड दे ही रहे हैं जैसा कि आप कार्य कर रहे होंगे। तो इसके लिए आपको एक नया फॉर्म दिया हुआ होगा 6B फॉर्म। इसे केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही भरना है, ऑफलाइन इसकी कॉपी बिल्कुल भी आपको नहीं रखनी है, न ही आपको ईआरई ऑफिस के माध्यम से इसे जमा करवाना, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ साथ अन्य फॉर्म्स भी इसमें लॉन्च किए गए हैं, क्योंकि इस बार कार्यक्रम को थोड़ा परिवर्तित किया गया है। इसमें जो आधार तिथियां है वो साल में 4 बार रखी गई है, जैसे 1 जनवरी हो गया, 1 अप्रैल हो गया, 1 जुलाई हो गया, 1 अक्टूबर हो गया। पहले केवल और केवल 1 जनवरी को ही आधार तिथि माना जाता था, जिससे 1 जनवरी को जो 18 वर्ष के होंगे वही इसके लिए एलिजिबल हो सकते थे नए मतदाता के रूप में। लेकिन अब 4 तिथियां साल में अलग अलग निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ आपको कुछ फॉर्म्स यहाँ दिए हुए होंगे, 4 फॉर्म ही अब रखे गए हैं, ठीक है। मूल रूप से अब 4 फॉर्म ही रखे गए हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो पहले आपको 6 नंबर फॉर्म न्यू वोटर्स रजिस्ट्रेशन के लिए होता था, अब भी वही का वही 6 नंबर फॉर्म न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए है, लेकिन इसमें इंटरनली बहुत बार सारा चेंजेस किया गया, क्योंकि पहले आधार की इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, तो बहुत कुछ यहाँ पे अपडेट किया गया है। इसके साथ साथ रिलेशन को लेकर भी इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में दूसरा फॉर्म आता है 7 नंबर फॉर्म। 7 नंबर फॉर्म, अगर कोई मतदाता आपकी सूची में से हटना चाहता है या फिर उस मतदाता की मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में आपको उसे हटाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इस बार 7 नंबर फॉर्म में अगर किसी मृत्यु का हवाला देकर आप नाम हटाना चाहते हैं तो आपको संबंधित सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके बाद में ये जो 8 नंबर फॉर्म है, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। 8 नंबर फॉर्म को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले, अगर आप किसी भी व्यक्ति का एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं, मान लीजिए एक ही विधानसभा क्षेत्र का कोई व्यक्ति एक भाग संख्या से दूसरी भाग संख्या में शिफ्ट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस के अंतर्गत आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, उसका रेजिडेंस वहां पे आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई मतदाता ये चाहता है कि उसके मतदाता पहचान पत्र यानी एपिक कार्ड में कोई संशोधन है, कोई त्रुटि रह गई है, उसे सुधारना चाहता है, तो उसके लिए 8 नंबर फॉर्म का दूसरा विकल्प चुनना होगा, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग इलेक्टोरल रोल। मतलब उसी मतदान केंद्र पर रहते हुए उसके मतदाता पहचान पत्र में उसकी संशोधन कुछ करना हो तो इसके लिए 2 नंबर ऑप्शन चूज करेगा। कोई मतदाता अपने मतदान पहचान पत्र में कोई किसी प्रकार की एंट्री में परिवर्तन नहीं करना चाहता है, लेकिन वो एपिक कार्ड नया लेना चाहता है, मतदाता पहचान पत्र नया लेना चाहता है, तो उसके लिए आप तीसरा विकल्प चुनोगे। चौथा है रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विथ डिसएबिलिटी, PWD। मतलब किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है उस व्यक्ति के जिसने उसमें मतदाता पहचान पत्र में नहीं दिखाई है, तो ऐसी स्थिति में उसे यहाँ पे आप 4था नंबर विकल्प चुन सकते हो, बशर्ते कि उसके पास उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि उचित प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो चौथा फॉर्म जो आपको दिया गया है
वो दिया गया है फॉर्म 6B का, इलेक्टोरल ऑथेंटिकेशन फॉर्म, जिसे हम कहते हैं फॉर्म 6B। ठीक है, ये फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से आपको सारा कार्य ऑनलाइन ही करना है, यानी कि सभी मतदाताओं को, जितने भी आपके वोटर लिस्ट में मतदाता है, उन सभी को आप आधार कार्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेट करोगे। जब तक सब मतदाताओं को आप ऑथेंटिकेट नहीं करोगे तब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। और इसकी अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2023 तक आपको इसे पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से अगर आप बीएलओ गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से काम कर रहे हो एज ए बीएलओ के रूप में, तो आपको ये सारे काम अभी से शुरू करने चाहिए। अगर आपने नहीं किए तो मुझे लगता है आपने काम शुरू कर दिया होगा, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है, इस कार्य में आपको कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं। हम आपकी हर समस्या का समाधान करने को तैयार हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।